नमस्ते भाइयों। प्रेम जी कलेक्शन में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त। आज फिर से एक नया वीडियो बना रहे हम। इसके पहले हमारी जानकारी हुई थी 1 पैसे के बारे में। आज हम बनाएंगे 2 पैसा और 3 पैसे के बारे में जानकारी देंगे। तो हम जानकारी जो भी देंगे ये साईनाथ रेड्डप्पा की बुक से देते हैं। और जो भी कॉमन कॉइन रहेंगे, कॉमन यानी बताता हूँ, जो कॉमन कैटेगरी के कॉइन होंगे उनके बारे में एक ही बार बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा। जो कलेक्टेबल है, स्केयर कॉइन या कोई कोई जो बिक सकते हैं रियर कॉइन, उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए जानते हैं आज के कॉइन के बारे में। देख लीजिए, ये 2 पैसे का कॉइन है। ये बना था 1957 से 1963, यानी 2 नए पैसे। 2 नए पैसे 1957 से 1963। ये कॉपर निकल के धातु से बना था और वेट है 3 ग्राम। तो देख लीजिए, इसमें देख लीजिए 1957 से कॉमन है, कॉमन कॉइन है ये। देख लीजिए, इनमें मैं कलेक्टेबल कॉइन बताऊंगा। 1958 से देख लीजिए, बॉम्बे से कॉमन है, कलकत्ता से कलेक्टेबल है। और 1959 से बॉम्बे से कलेक्टेबल है और कलकत्ता से कॉमन है। 1960 से बॉम्बे से कॉमन है और कलकत्ता से कलेक्टेबल है। यानी ये देख लीजिए प्राइस 25 रुपए दी है वेरी फाइन में, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 100। यानी एक वेरी स्केयर हो जाता है। ये कलेक्टेबल कॉइन है, ठीक है भाइयों। और 1961 से कॉमन है, बॉम्बे कलकत्ता से। 62 से भी कॉमन है और 63 से भी कॉमन है, ठीक है भाइयों। इसके बाद फिर से आया, देख लीजिए 2 पैसा। यहाँ पे था 2 नया पैसा। ये भी कॉपर निकल में था। ये भी कॉपर निकल का कॉइन है, 1964। ये बन गया, देख लीजिए, रुपए का 5वां भाग। 2 पैसा। यहाँ पे 2 नया पैसा था। चलिए देखते हैं इसका भी। ये देख लीजिए 1964 में कॉमन कैटेगरी का कॉइन है। इसकी प्राइस दी हुई देख लीजिए, फाइन कंडीशन में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50। देख लीजिए, ये भी कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, दोनों बॉम्बे और कलकत्ता। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए, मैं रियर कैटेगरी के कॉइन बताऊंगा। जो रियर रहते अभी सेल हो सकते हैं वो कॉइन, या तो स्केयर कॉइन जो आप कलेक्ट कर सकते हो। आगे जिनके जाके दाम बढ़ते हैं वो कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हो। वो अच्छी कंडीशन में कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है भाइयों। उसके बाद आया, देख लीजिए 2 पैसा। वहां पे था 2 नया पैसा। फिर देख लीजिए 2 पैसा कॉपर निकल में। फिर आया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में 1965 से 1979। देख लीजिए, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के धातु से बना था। ये धातु का दाम बढ़ने से मेटल बदल जाता है, धातु बदल जाता है। देख लीजिए, अभी ये 1965 में दोनों मिनट से कॉइन स्केयर है, बॉम्बे और कलकत्ता। बॉम्बे और कलकत्ता मिनट से बना था। देख लीजिए, वेरी फाइन में 10 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 20 रुपए, यूएनसी में 100 रुपए। वहीं पे कलकत्ता मिंट का भी वही दिया हुआ है। ये दोनों कॉइन कलेक्टेबल हो जाते हैं। कलेक्टेबल वो अपनी कलेक्शन में जमा कर रख सकते हैं, आगे ये इनके दाम बढ़ सकते हैं भविष्य में। वहीं पे 1967 में कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, बॉम्बे और कलकत्ता से। वेरी फाइन में 5 रुपए दिया है, ये एक्स्ट्रा फाइन में 20 रुपए दिए, 10 रुपए दिया है और यूएनसी में 20 रुपए दिए, 30 रुपए सॉरी।
देख लीजिए अभी वही 1976 से 67 से देख लीजिए, ये बना था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, दोनों ही मिंट से कॉमन है। वहीं पे 1968 में भी कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, देख लीजिए बॉम्बे और कलकत्ता। अभी हम देख लीजिए यहाँ पे तो कोई रियर नहीं था, रियर कैटेगरी का कॉइन नहीं था, कॉपर निकल के इसमें। यहीं पे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में रियर कैटेगरी का कॉइन है, देख लीजिए 1969 में देख लीजिए सिंगल मिंट से बना था बॉम्बे मिंट, ये रियर की श्रेणी में आता है कॉइन, रियर कैटेगरी में आता है कॉइन, देख लीजिए। इसकी प्राइस दी हुई देख लीजिए, वेरी फाइन में 250 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 500 रुपए और यूएनसी में 2000 रुपए। रियर कैटेगरी का कॉइन है, अगर ये कॉइन आपके पास हो तो सेल हो सकता है। इतना ही कि वो कंडीशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, एकदम डैमेज कंडीशन ना हो कि कुछ डिटेलिंग दिखता ना हो, तो उसकी प्राइस बहुत ही कम हो जाती है। अगर हाँ यूएनसी कंडीशन में हो, अच्छी खासी कंडीशन का हो, तो आपका कॉइन सेल हो सकता है। चलिए आगे देख लीजिए, ये रियर कॉइन है, वही 1970 में कॉमन कैटेगरी के कॉइन है। यहाँ भी सिंगल मिंट से बना था, कलकत्ता मिंट से, लेकिन कॉमन श्रेणी का कॉइन है। 1971 में भी कॉमन श्रेणी का कॉइन है, ये भी देख लीजिए सिंगल मिंट से बना था। 1972 से भी देख लीजिए, 1972 से भी तीनों मिनट से बना था, यहाँ से चालू हुआ देख लीजिए कलकत्ता, देख लीजिए कलकत्ता और हैदराबाद 2 मिनट से बना था, कॉमन ये। 1973 से कलकत्ता हैदराबाद, और देख लीजिए 73 से हैदराबाद से कलेक्टेबल कॉइन है, स्केयर कैटेगरी का, और कलकत्ता से कॉमन कॉइन है। कलकत्ता की हैदराबाद की प्राइस दी देख लीजिए, वेरी फाइन में 10 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 20 रुपए और यूएनसी में 50 रुपए, ये कलेक्टेबल कॉइन हो जाता है। और कलकत्ता से कॉमन, वही 1974 से देख लीजिए, ये भी कॉमन की कैटेगरी का कॉइन है, लेकिन थोड़ी हैदराबाद मिंट की देख लीजिए प्राइस ज्यादा दी हुई, तो ये भी कलेक्टेबल हो जाता है। आते 1975 में 2 मिनट से बना था कलकत्ता और हैदराबाद, यहाँ पे देख लीजिए एक कलकत्ता मिंट से कलेक्टेबल कॉइन है, वेरी स्केयर कॉइन है। इसकी प्राइस दी हुई देख लीजिए, वेरी फाइन में 100 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपए और यूएनसी में 500 रुपए, तो ये कलेक्टेबल कॉइन हो जाता। अगर यूएनसी कंडीशन में होगा तो सेल भी हो सकता है, देख लीजिए कलकत्ता मिंट का कॉइन, और हैदराबाद मिंट से कॉमन की कैटेगरी में आता है। चलिए देखते हैं आगे, 1976 का देख लीजिए, 1976 में 2 मिनट से बना था बॉम्बे और हैदराबाद, बॉम्बे मिंट का कॉइन कॉमन की श्रेणी में है, और हैदराबाद का मिंट कॉइन कलेक्टेबल है, वेरी फाइन में 10 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 50, देख लीजिए ये कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए 1977 का देखते हैं, 1977 में देख लीजिए कॉमन की कैटेगरी में 5, 10 और 40, वेरी फाइन में 5, एक्स्ट्रा फाइन में 10 और यूएनसी में 40। अभी ये प्राइस तो हो गई कॉमन की। अभी इसमें भी सवाल रहेंगे आपके कि सर बुक में 40 रुपए दिए तो हम 40 से बेचना चाहते तो वो देते क्यों नहीं, लेकिन ये कॉमन श्रेणी के कॉइन कलेक्ट करते नहीं है। ये अगर आप बेचने जाएंगे तो कोई इतने कॉमन कैटेगरी का ये बुक प्राइस में नहीं लेगा, क्योंकि ये कॉमन कॉइन है। ये प्राइस इसलिए दिए होते हैं कि यूएनसी कॉइन हो तो कोई अगर डीलर या कलेक्टर लेना चाहे तो ले सकता है, जिसको इंटरेस्ट हो वो ले सकता है।
आप बोलेंगे हमको ये बुक में प्राइस दिए वो हिसाब से लो, तो हम नहीं खरीद सकते। ये कॉइन सेल नहीं होते कॉमन कैटेगरी के। ऐसे तो सब अभी के नए कॉइन जो 1 रुपए 2 रुपए है, उनका भी प्राइस दिया हुआ है। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। नए कॉइन जो होते हैं अभी भी जो बने हैं, उनके भी इतने कॉमन कॉइन के प्राइस दिया हुआ है। देख लीजिए 5 10 15, 5 10 15 ऐसे देते हैं। ये सिर्फ कोई अगर इंटरेस्ट हो तो वो डील कर सकता है, वरना ये खास कलेक्टेबल कोई कलेक्टर नहीं लेता है। देख लीजिए, ये नए कॉइन की भी 10 रुपए प्राइस दी हुई थी। देख लीजिए, अभी के ये 2024 के बता देता आपको। अभी के देख लीजिए, ये 22 23 24 20 रुपए प्राइस दी होती है, लेकिन वो खरीद नहीं सकते। कोई अगर इंटरेस्ट होता है वो अलग बात है। चलिए देखते हैं। 1978 में भी कॉमन कैटेगरी का कॉइन है, और कल का बॉम्बे मिल से, और हैदराबाद मिंट से कलेक्टेबल कॉइन है। प्राइस है वेरीफाइड में 10 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 40। ये कॉइन कलेक्टेबल हो जाता है, स्क्योर कैटेगरी में आता है। वहीं पे 1979 से सिंगल मिंट से बनाता है हैदराबाद में, स्क्योर की कैटेगरी में आता है। ये होता है वेरी स्क्योर कॉइन। देख लीजिए, कलकत्ता हैदराबाद मिंट का ये, और 1975 का ये वेरी स्क्योर कॉइन हो जाता है। ये देख लीजिए, वेरी फाइन में 100 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपए, यूएनसी में 300 रुपए। तो ऐसा होता है। ये भी वेरी स्क्योर कॉइन हो जाता है। तो हमने देखा, देख लीजिए, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम में रियर कॉइन है, और 2 वेरी स्क्योर कैटेगरी के कॉइन है। ठीक है, वेरी स्क्योर कैटेगरी के कॉइन और स्क्योर कैटेगरी के कॉइन। चलिए अभी हम देखते हैं 3 पैसा। 3 पैसे में आप क्या कलेक्ट कर सकते हैं और क्या रियर है। 3 पैसे में देख लीजिए, 3 पैसे भी बने थे। देख लीजिए 1964 से 1971 तक। इसका मेटल भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम है। वेट होता है 1.25 ग्राम। देख लीजिए, ये डिटेलिंग है। और इसमें देख लीजिए 1964 से बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से बना था। बॉम्बे मिंट कॉमन कैटेगरी का कॉइन है। इसकी प्राइस है, देख लीजिए, 10 रुपए वेरीफाइड में, एक्स्ट्रा फाइन में 15, यूएनसी में 70। और वहीं पे कलकत्ता मिंट से कलेक्टेबल कॉइन हो जाता है। ये वेरीफाइड में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 200। ये वेरी स्क्योर कॉइन हो जाता है, कलेक्टेबल। वहीं पे 1965 से 2 मिंट से बना था, बॉम्बे और कलकत्ता, 10 15 और 30। वेरीफाइड में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 30। कॉमन श्रेणी के कॉइन है। देख लीजिए 1966 से 3 मिनट से बना था, बॉम्बे हैदराबाद, बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे कलकत्ता कॉमन श्रेणी का कॉइन है। देख लीजिए इनकी प्राइस। वहीं पे हैदराबाद मिंट का स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है। अब स्क्वायर कैटेगरी का देख लीजिए, वेरीफाइड में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 150। तो स्क्वायर कैटेगरी क्या होती है कि ये आगे जाके 1 या 2 साल या 3 साल बोलिए, स्क्वायर कैटेगरी की कॉइन रियर हो जाती है। रियर यानी इनके दाम धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, तो ये रियर के श्रेणी में जाते हैं। जैसा जैसा इनका रिसर्च होता है इन कॉइन पे कि मार्केट में कम होने से या शॉर्टेज होने से ये कॉइन रियर हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, तो इसलिए ये कॉइन कलेक्ट करके रखने हैं, तो फ्यूचर में रियर हो जाते हैं। चलिए वहीं पे देख लीजिए 1976 से, सॉरी 67 से 3 मिनट से बना था, बॉम्बे कलकत्ता और हैदराबाद। सॉरी,
बॉम्बे और कलकत्ता कॉमन है, देख लीजिए। और हैदराबाद से वीरी स्केयर कॉइन है, वेरी फाइन कंडीशन में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 150। तो ये कलेक्टेबल कॉइन हो जाता है, ये अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। ठीक है। वहीं पे 1968 में 3 मिनट से बना था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, तीनों ही मिनट के कॉमन कॉइन है, देख लीजिए। तीनों ही कॉमन कैटेगरी के कॉइन है। वहीं पे 69 का 1969 में दोनों ही मिनट से स्केयर है, ये भी आप कलेक्शन कर के रख सकते हैं, देख लीजिए। बॉम्बे कलकत्ता मिनट का प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे बॉम्बे मिनट से छपा नहीं, देख लीजिए, इसलिए दोनों मिनट स्केयर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, यहाँ पे छपा है कलकत्ता और हैदराबाद, यानी ये कॉइन कम छपे, तो ये स्केयर कैटेगरी में गए दोनों कॉइन। ठीक है भाई, ऐसा होता है, कम छपने की वजह से ये स्केयर या रेयर हो जाती है। तो देख लीजिए, यहाँ पे वेरी फाइन में 15 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन में 25 और यूएनसी में 100 कलकत्ता मिंट। वहीं पे देख लीजिए हैदराबाद मिंट का वेरी फाइन में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 150। अभी ये 100 इधर दिया है तो 150 यहाँ पे दिया है, तो ये क्या होता है, स्केयर कॉइन, और ये वेरी स्केयर, यानी इसके चांसेस ज्यादा है रियर होने के, रियर होने के चांसेस इसके होते हैं, तो उस हिसाब से वेरी स्केयर कॉइन हो जाता है वो, देख लीजिए। वहां पे नीचे आएंगे 1970 में फिर 1 ही मिनट से छपा, यहाँ पे 3 मिनट से छपा, यहाँ पे 2 मिनट से। क्या होता है, जैसे जैसे इस कॉइन का समय समाप्त होना लगता है, तो ये कॉइन धीरे धीरे कम, या कोई 1 मिनट से छपना चालू होता है, या कोई सिंगल मिनट से छपता है, देख लीजिए। यहाँ 1970 से मैं कलकत्ता मिनट में ही छापा, सिर्फ 1970 में ये बॉम्बे और हैदराबाद में नहीं छापा, सिर्फ कलकत्ता ने छापा, तो ये स्क्वायर कॉइन हो गया। तो वेरी फाइन में 25, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यूएनसी में 75। ठीक है भाइयों। और 1971 से 2 मिनट से छपा कलकत्ता और हैदराबाद, और देख लीजिए इनकी प्राइस, वेरी फाइन में 10, एक्स्ट्रा फाइन में 15 और यूएनसी में 30 रुपए। ठीक है भाइयों। ये स्केयर और रियर या वेरी स्केयर कॉइन यूएनसी में होंगे तो हम भी ले सकते हैं, यूएनसी में हम भी ले सकते हैं। यूएनसी कंडीशन यानी कोई दाग धब्बा नहीं, या साफ किया हुआ नहीं, चमचमाता हो, कॉइन खराब ना हो, तो हम भी ले सकते हैं। ठीक है भाइयों। चलिए, आज तो हमारा 2 पैसा और 3 पैसे का नॉलेज हो गया, आगे हम लेंगे, देख लीजिए 5 पैसे का, 5 पैसा 5 पैसा, देख लीजिए ये बड़ा सेक्शन है, तो ये 5 पैसे का आगे लेंगे हम। ठीक है भाइयों। और ऐसे ही हमारे आगे भी वीडियो आते जाएंगे, थोड़ा लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करते रहेंगे हम, कि बुक के माध्यम से क्या प्राइस होती। बहुत से लोगों को पता नहीं है, फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं, तो सोच लेते पुराने होने से कुछ, ये पुराने होने से कॉइन बन जाते हैं, उनको लगता है कि ये कुछ 10,000, 50,000, 5 लाख के हो जाते हैं, वैसा नहीं होता है। पुराना होने से कॉइन की कीमत होती नहीं है, कुछ कॉइन में कम छपने से या न्यूल छपने से या कुछ मिंटेज लो होने से कॉइन की प्राइस होती है, पुराना होने से नहीं होता है। तो कोई मेरे जो भी चैनल पे वीडियो देखते हैं, तो वो मेन तो माता वैष्णवी देवी का कॉइन, ट्रैक्टर वाला नोट, 1 वाला 1 रुपए, वो बेचने की कोशिश मत कीजिए, फ्रॉड के चक्कर में फंसेंगे। और किसी को कॉइन बेचने का 1 रुपए भी नहीं देना है, कॉइन सेल करने के लिए किसी को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं, कॉइन सेलिंग, कॉइन बेचने के लिए कोई फीस लगती नहीं है। तो बहुत से जन को नॉलेज ना होने से वो पैसा भेज देते थे, ऐसा मत कीजिए।
कॉइन बेचने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते। और 5-10 लाख के चक्कर में मत फंसिए। हमारे वीडियो के माध्यम से आप देखिए आपके सिक्के कौन से, और 3 पैसा हो या अभी तक आपने देख लीजिए 3 पैसे तक वीडियो बनाया है, वहां तक देख लीजिए वो सिक्के हो तो इसमें से देख लीजिए आपके सिक्कों की प्राइस क्या है, रियर सिक्का कौन सा है, स्क्वायर सिक्का कौन सा है, तो आपको समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।